डिवोर्स के बाद जैसे ही घर के दरवाजे बंद हुए, वैसा सन्नाटा छा गया, मानो इस घर की दीवारों ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। कभी हंसी खुशी से गूंजने वाला वही आंगन आज टूटे रिश्तों की गवाही दे रहा था। मेहर का दिल बुरी तरह बिखर चुका था। उसे लग रहा था कि एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। तुलसी ने मिहिर को डिवोर्स दे दिया था और इस फैसले ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। जिस रिश्ते को लोग मिसाल मानते थे, वही रिश्ता अब कागज के एक टुकड़े में सिमट गया था। यह सब उसी कहानी का हिस्सा है जिसे दर्शकों ने बरसों से प्यार दिया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन इस बार जो होने जा रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ एक डिवोर्स नहीं है, यह विश्वास के टूटने, अहंकार के टकराने और साजिशों के खुलासे की कहानी है। तुलसी ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। वह जानती थी कि एक औरत के लिए शादी तोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसने उस रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक दिया हो। मगर जब बार बार उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए, जब उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई, जब मिहिर ने उस पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की बातों पर विश्वास किया, तब तुलसी के अंदर कुछ टूट गया था। वह बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर रोज बिखर रही थी। नोएना की चालें बेहद खतरनाक थीं। उसने घर के हर सदस्य के मन में शक का बीज बो दिया था। उसने हालात ऐसे बनाए कि मिहिर को भी लगा तुलसी सच नहीं बोल रही, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। नोएना का मकसद सिर्फ एक था, तुलसी को इस घर से हटाना, और वह अपने इस मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। गौतम की गलती ने आग में घी डालने का काम किया। उसने लालच में आकर रिश्वत स्वीकार कर ली ताकि उसका बेटा नकुल विदेश पढ़ने जा सके। वह यह भूल गया कि गलत रास्ते से मिली खुशी कभी सुकून नहीं देती। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिवोर्स हो चुका था, कागजों पर हस्ताक्षर हो चुके थे, रिश्ते कानूनी रूप से खत्म हो चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौतम ने जब वह वीडियो देखा जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मिहिर निर्दोष है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि असली खेल किसी और ने खेला था। वह तुरंत मिहिर के पास गया, रोते हुए माफी मांगी और सारी सच्चाई बता दी। मिहिर को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतने सालों से एक झूठ पर जी रहा था। मिहिर का दिल बैठ गया। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। वह तुरंत तुलसी के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा था, आवाज़ में टूटन थी। उसने तुलसी के सामने वह वीडियो रखा। तुलसी ने पहले तो देखने से मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं यह सब एक और धोखा ना हो। लेकिन जब उसने वीडियो देखा, तो उसकी सांसें थम गईं। सच्चाई सामने थी। मिहिर ने कोई धोखा नहीं दिया था। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। इतने सालों का दर्द, इतनी गलतफहमियां, इतनी दूरियां, सब एक झूठ की वजह से थीं। मिहिर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसे माफ कर दे। उसने माना कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। उसने कहा कि वह सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता है। लेकिन क्या सच सामने आ जाने से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं? क्या एक वीडियो सालों के जख्म भर सकता है? तुलसी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उनमें कमजोरी नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा कि रिश्ता सिर्फ सच्चाई पर नहीं, भरोसे पर टिका होता है। और जब भरोसा टूट जाता है, तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। उसका यह फैसला सबको चौंका देता है। मिहिर को यकीन था कि सच्चाई सामने आने के बाद तुलसी तुरंत वापस आ जाएगी। मगर तुलसी ने साफ कह दिया कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसने कहा कि उसे खुद को ढूंढने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि वह इतने सालों से सिर्फ दूसरों के लिए जीती रही है। उधर मेहर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। जैसे ही उसने नोएना को घर में अकड़ कर खड़े देखा, उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि इस औरत की वजह से उसका परिवार टूट गया। उसने बिना सोचे समझे नोएना को थप्पड़ मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नोएना को शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसके खेल का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोएना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह अभी भी कुछ छुपा रही हो। उसने कहा कि जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। उसके इस बयान ने सबको फिर से उलझन में डाल दिया। क्या सच में कोई और राज बाकी है? गौतम को भी चैन नहीं मिल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी वजह से यह सब हुआ। नकुल अपने पिता से नाराज था। दामिनी सदमे में थी। घर का हर सदस्य किसी न किसी अपराध बोध से गुजर रहा था। तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। पता चलता है कि वीडियो के पीछे भी एक साजिश थी।
किसी ने जानबूझकर उसे सही समय पर सामने आने दिया। सवाल उठता है, कौन चाहता था कि डिवोर्स पहले हो और सच्चाई बाद में सामने आए? क्या यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है? तुलसी अब पहले वाली तुलसी नहीं रही। वह मजबूत है, आत्मनिर्भर है और अपने फैसले खुद लेने को तैयार है। मिहिर उसे मनाने की हर कोशिश करता है, लेकिन तुलसी साफ कहती है कि उसे वक्त चाहिए। वह वापस तभी आएगी जब उसे लगेगा कि उसका सम्मान सुरक्षित है। नोएना की चालें भले ही खुल चुकी हों, मगर उसका खेल खत्म नहीं हुआ। वह अब भावनाओं का सहारा लेती है, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। कभी वह खुद को पीड़ित बताती है, कभी दूसरों को दोष देती है। मगर इस बार घर वाले उसकी बातों में आने वाले नहीं। मेहर अब तुलसी के साथ खड़ी है। उसने तय कर लिया है कि वह इस बार किसी को भी तुलसी के खिलाफ साजिश नहीं करने देगी। परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ सच है, दूसरी तरफ अहंकार। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं। मिहिर को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ नोएना ही नहीं, बल्कि घर का कोई अपना भी इस साजिश में शामिल था। यह खुलासा पूरे परिवार को हिला देता है। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी और मिहिर फिर से एक हो पाएंगे? क्या उनका रिश्ता इतनी बड़ी दरार के बाद फिर से जुड़ पाएगा? या फिर यह डिवोर्स उनकी जिंदगी का अंतिम अध्याय साबित होगा? हर किरदार अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कोई पछतावे में है, कोई गुस्से में, कोई डर में। लेकिन एक बात साफ है, अब यह कहानी सिर्फ एक सास बहू की नहीं रही। यह कहानी है आत्मसम्मान की, विश्वास की और उस हिम्मत की जो सच का सामना करने के लिए चाहिए। हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बाकी है। रिश्तों की परीक्षा अभी और होगी, और जो सच अब तक छुपा हुआ था वह धीरे धीरे सबके सामने आएगा। यह ट्रैक दर्शकों को भावनाओं के ऐसे भंवर में ले जाएगा जहां हर पल नया मोड़ होगा, हर सीन एक नया सवाल खड़ा करेगा और हर जवाब के साथ एक नई उलझन सामने आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी का अगला कदम क्या होगा। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या अपने आत्मसम्मान की? क्या मिहिर अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जीत पाएगा? और क्या नोएना की आखिरी चाल सब कुछ फिर से उलट देगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान तो अब शुरू हुआ है।